नमस्कार, मैं शिवांगी। स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। तकरीबन एक दशक पहले राजनीतिक लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी पर राज करने वाली बसपा की प्रमुख मायावती भाजपा को लेकर सॉफ्ट नजर आने लगी हैं। ऐसा पिछले कई मौकों पर देखा भी जा चुका है। बीते 3 सालों में उनके बयानों को देखें या फिर भाजपा के निर्णयों के समर्थन पर नजर डालें तो साफ स्पष्ट है कि मायावती बीजेपी की तरफ झुकी नजर दिखाई देती हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। क्या है मायावती का ये नया दाव और क्यों भाजपा के लिए मायावती अपनाती हैं नर्म रुख? देखिए इस रिपोर्ट में। माया की माया में कोई जान न पाया। बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में अभी तक ये माना जाता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये कहावत बदल सी गई है। 2019 में सपा के साथ महागठबंधन में लड़ने वाली मायावती अब साझा विपक्ष के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी नजर आती है, जबकि वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं है। 2 हफ्ते पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी मायावती ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था और अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी मायावती ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने ट्विटर पर यह ऐलान करते हुए लिखा है, सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता व विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में बसपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है और उसकी औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूँ। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान माना गया कि मुर्मू के महिला और आदिवासी समुदाय से आने के कारण माया ने उन्हें समर्थन किया है, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी बसपा सुप्रीमो अपनी मूवमेंट का हवाला दे रही है। इसकी तह में जाएं तो ध्यान में आएगा कि जुलाई 2019 में मायावती के भाई की 400 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स ने जब्त की थी। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद से ईडी ने तकरीबन 2 घंटे पूछताछ की थी, जिसका जिक्र सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने बीते कल आकाश पर तंज कसते हुए किया था। ऐसे में सियासी पंडितों का मानना है कि एक कारण हो सकता है मायावती के एनडीए के पक्ष में खड़े होने का। दूसरे कारण देखें तो वो है बीता विधानसभा चुनाव, जिसमें बसपा को केवल 1 ही सीट मिल सकी थी। ऐसे में मायावती कहीं न कहीं इस जुगत में है कि वो 2024 तक एनडीए का हिस्सा बन जाए, जिससे उनकी मझधार में फंसी नैया एनडीए की लहर के साथ किनारे लग सके। फिलहाल तो ये कयास है, लेकिन राजनीति में कयासबाजियां जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।